गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में हो ना? हाँ चलिए, मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कोरोजन और रैंसिडिटी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कोरोजन इज द प्रोसेस मेटल्स आर ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्ट। तो क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा, मेटल्स को हम खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे मॉइस्ट मतलब नमी और एयर के साथ में रिएक्ट कर करके डैमेज हो जाती हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं और रेस्टिंग ऑफ आयरन भी बोल सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो रेड ब्राउन कलर ऑन आयरन, आपने देखा होगा जो आयरन होता है उस पर अपना रेड ब्राउन कलर आने लगता है, तो इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। कोरोजन का नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। आप जनरली सिल्वर को देखोगे तो सिल्वर पर क्या होता है बच्चों, ब्लैक कलर की एक कोटिंग आने लगती है, तो ये भी हमारा कोरोजन का एग्जांपल है। थर्ड है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो जो कॉपर रहता है उस पर ग्रीन कलर की एक कोटिंग आने लगती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई ये जो कोरोजन जो रेस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ये मेटल्स की एक टाइप से दुश्मन है, ये खा जाती है इन्हें धीरे धीरे उठा के। आप लोग क्या खाते हो? सर हम तो खाना खाते हैं, हमारे बारे में बात मत करिए। ठीक है भाई, चलिए हम जनरल देखें इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है। अच्छा एक और मैं बात बताऊंगा आप कि जो कोरोजन जो होता है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सर ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है? चलो भाई बता देता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, आप देखिए मैंने रिएक्शन लिखी है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा किस में आएगा, ऑक्सीडेशन में, दैट मींस रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो आयरन क्या करता है बच्चों, जो आयरन होता है नहीं वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा, धीरे धीरे स्लोली करता है, एकदम से नहीं करेगा, वाटर के साथ करेगा। यहाँ पर मैंने एक्स इसलिए लगाएगा क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, धीरे धीरे ये वेरी करता जाएगा भाई, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब ये आपस में तीनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा आयरन थर्ड ऑक्साइड। यहाँ पर वाटर होने की वजह से मैंने इसको बोला है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। यहाँ पर एक्स क्यों लगाएगा भाई, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स रस्टिंग के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो ये नंबर्स में हो सकते हैं 2 3 4 5, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, और इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो याद रखना हमेशा रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल। आप यदि ज्यादा नहीं बोल पा रहे हो तो मेरे हिसाब से इतना भी बोल दो, आयरन ऑक्साइड, ये भी इससे भी काम हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो भाई प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे करते हैं हम? आपने देखा होगा जो हमारे गेट होते हैं आयरन के, तो उन पर हम बच्चों क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो इससे रस्टिंग ऑफ आयरन धीरे से मतलब स्लोली हो जाता है, रुकता नहीं आप सोचो हमेशा के लिए रुक गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, मतलब आपका 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन रुक जाएगा भाई। ठीक है, चलो दूसरी हमारी यहाँ पर प्रोसेस है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी में क्या होता है बच्चों, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो दे बिकम रैंसिड एंड देयर टेस्ट और स्मेल चेंज्ड। आपने देखा होगा जनरली हमारी मम्मी अच्छी बढ़िया सब्जी सी बनाती हैं, अच्छी वाली, मान लीजिए पनीर की सब्जी बना रही हैं, तो मम्मी ने मान लीजिए पनीर की सब्जी खुले में रख दी, ठीक है, तो सुबह कैसी हो जाएगी सबको पता है या नहीं है? हाँ सर है, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा, तो उसी को तो हम रैंसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मम्मी उसे कहाँ रख देती हैं, फ्रिज में रख देती हैं। फ्रिज में क्या होता है बच्चों कि जो ऑक्सीजन होती है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाती, जो हमारी सब्जी है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो बची रहेगी, आप उसे सुबह भी खा सकते हो। ठीक है भाई, खा लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो रैंसिड हो जाते हैं, तो उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे भाई रैंसिडिटी। सर ये रैंसिडिटी को हम रोक कैसे सकते हैं? तो रैंसिडिटी को हम परमानेंट तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक हम रोक सकते हैं। कैसे सर बताइए जल्दी से, सर कैसे रोकते हैं?
ठीक है। तो पहला है भाई रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड। रिटार्डेड वर्ड का मतलब होता है कि मतलब काफी हद तक कम हो जाना, ठीक है। तो रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय टू एंटीऑक्सीडेंट। दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनका नाम है BHA और BHT। BHA हम किसको बोलते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और BHT हम किसको बोलते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलेंस, ठीक है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में फूड आइटम को रिएक्ट नहीं करने देते, ठीक है। रिएक्ट नहीं करने देंगे तो वो सेफ रहेगा, तो आप ज्यादा टाइम तक उसे यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा जो खाने के जो भी फूड आइटम्स हैं वो पैक होकर आते हैं, तो उनमें बच्चों क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, ठीक है, जो उन्हें प्रिवेंशन देते हैं। किससे प्रिवेंशन देते हैं सर, रेंसिडिटी से देते हैं। चलो नेक्स्ट है इट कैन प्रिवेंटेड बाय द फिल्ड नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा जो चिप्स और कुरकुरे की पैकेट होती है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस होती है। तो ये क्या करती है बच्चों, जो हमारे चिप्स और कुरकुरे हैं उन्हें काफी टाइम तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देती है, ठीक है। तो वो काफी टाइम तक 6 महीने या साल भर के लिए मतलब सेव हो जाते हैं, तो हम उन्हें आराम से खा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना। कभी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाए तो उसे खाना मत फेंक देना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। चलिए भाई देखते हैं हम अगला, रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो यदि हम फूड जो होता है उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उससे भी रेंसिडिटी रुक जाती है, क्यों, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर फूड क्या रहेगा, सेफ रहेगा और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, रेंसिड नहीं होगा भाई, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होगा। आपने देखा होगा जो पिकल्स जो अचार वगैरह होते हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं भाई, एयर से बचा के रखते हैं, क्यों रखते हैं, समझ आया ना, हाँ सर आ गया, किसी की आवाज आ रही है, हाँ सर आ गया, ये तो हमें आता है, ठीक है भाई। चलो अब हम देखते हैं रिटार्डेड बाय द स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा होगा जनरली कुछ हमारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, मतलब कैसा, कबू उन्हें जैसे हमने मान लो एक कोई आचार को ही रखना है तो आचार को हम कैसे रखते हैं भाई, बिल्कुल टाइट कर देते हैं ऊपर से, एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देते। और मम्मी मना करती हैं भाई बार बार उससे हाथ मत लगाना नहीं तो खराब हो जाएगा अचार, बोलती है नहीं बोलती, ठीक है बोलती हैं सर। तो इस तरीके से भी हम रेंसिडिटी से फूड आइटम्स को बचा सकते हैं। और भी भाई हम लाइट में भी उन्हें ना रखें, मतलब खुले में ना रखें, ठीक है, खुले में रखोगे फिर वही भाई ऑक्सीजन आ जाएगी और आपके खाने को भूख आ जाएगी। तो भाई याद रखना ये प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी है। और एक बात और मैं बच्चों से बोलना चाहूंगा, आज 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, बहुत से बच्चों की परसेंटेज है वो थोड़े डाउन रहे हैं, तो वो टेंशन ना लें भाई, ये आपका आखिरी रिजल्ट नहीं है, आप आगे मेरे हिसाब से और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अपना एम बनाइए और पढ़ाई स्टार्ट करिए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और ज्यादा टेंशन आती है तो अपने मम्मी पापा से और अपने टीचर से बात करिए, वो आपकी सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ पढ़ते रहिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।